फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग आकांक्षा परीक्षा 2022 के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा है कि आकांक्षा है क्या, इस परीक्षा में क्या आएगा, इस परीक्षा में पास होने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा। इन सभी प्रश्नों का समाधान मैं प्रवीण कुमार सिंह इस वीडियो में लेकर के आया हूं। कहा जाता है इस कर्म भूमि पर कर्म सबों को करना पड़ता है, प्रभु सिर्फ लकीरें देते हैं और रंग हमें भरना पड़ता है। तो अपने जीवन में रंग भरने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अपनी आकांक्षाओं को भरपूर भरने का, पूरा करने का, अपने सपनों को साकार करने का एक प्लेटफॉर्म है आकांक्षा जूनियर 2022। जब वर्ग में किसी छात्र से या छात्रा से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या बनना है, तो सुनने को मिलता है डॉक्टर, इंजीनियर। तो ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समस्या कहां खड़ी हो जाती है? समस्या वहां हो जाती है जब हमारे पास संसाधनों की कमी है, जब हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। माता पिता चाहते हुए भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना पाते। ऐसे में सरकार ने आपके सपनों को साकार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। वही प्लेटफॉर्म का नाम है आकांक्षा। तो आइए समझते हैं आकांक्षा। जैसा आपको मालूम है कि आकांक्षा 40 जूनियर 2022 का ऑनलाइन फॉर्म भरना आरंभ हो गया है। यह 15 सितंबर से आरंभ है और 30 सितंबर तक भरा जाएगा। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी करें। 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है। अब फॉर्म भर लेने के बाद उसकी जो रिसीविंग होगी वो आपको विद्यालय में सबमिट करना है, और विद्यालय से फिर उसका फॉरवर्डिंग लेटर बनाकर डीओ कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय में, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। वहां से वेरीफाइड होने के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। उस एडमिट कार्ड पे ही आपको कहां परीक्षा देना है, किस दिन परीक्षा देना है, यह सारा जिक्र होगा। फिर आप निर्धारित तिथि पर निर्धारित स्थान में जाके आकांक्षा का एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप इसके लिए चयन कर लिए जाते हैं, आप चयनित हो जाते हैं, तो बस साथियों, आपके सपनों को पूरा करने के लिए और कोई नहीं रोक सकता। तो यह आकांक्षा है क्या? हमने जैसे कहा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप वकालत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको सरकार मुफ्त में हॉस्टल सुविधा के साथ साथ इसकी तैयारी कराएगी और रांची में ले जाकर के आपको रखा जाएगा। वहीं पर एक बेहतरीन माहौल में, एक अच्छे से हॉस्टल में रखकर आपके लिए पूरा गाइडलाइन तैयार किया जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे शिक्षकों द्वारा कोचिंग प्रदान की जाएगी। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छा मौका है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा? तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, इसकी योग्यता क्या है, कौन लोग इसको भर सकते हैं? तो जो 2022 में 6th पास कर चुके हैं, 7th पास कर चुके हैं, 8th पास कर चुके हैं, 9th पास कर चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं, वही छात्र और छात्रा इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आप 9th पास करके 10th में आ गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह जूनियर है। जूनियर कहने का मतलब मैट्रिक के पहले वाला। मैट्रिक के बाद भी एक फॉर्म निकलता है, लेकिन अभी यह जूनियर का फॉर्म निकला है, इसलिए आप यहां इसको भर सकते हैं। अगर आप 6th पास कर गए हैं, 7th पास कर गए हैं, 8th पास कर गए हैं, 9th पास कर गए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। आप देखिए कि भाई सर परीक्षा कैसी होगी? तो परीक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। परीक्षा ऑफलाइन होगी, और ऑफलाइन किस पर होगी? OMR शीट पर होगी। OMR शीट आप जानते हैं? हाँ, जिसमें आपको गोल गोल करना पड़ता है। ये तो मालूम है, लड्डू बनाना पड़ता है। हाँ,
तो ये OMR शीट पर परीक्षा होगी। अब सर क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, कैसे प्रश्न हमें मिलेंगे? तो प्रश्न आपका होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि 4 आपके उत्तर होंगे, उनमें से एक उत्तर सही होगा, उन्हें चुनना है और OMR शीट पर उसको अंकित करना है। ठीक है ना साथियों? अब देखिए, अब हम लोग कह सकते हैं सर MCQ क्या है? तो MCQ को हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न। ये होगा आपके लिए परीक्षा में। प्यारे छात्रों, अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन लेवल क्या होगा सर, कहां किस चीज को पढ़ना पड़ेगा, किन सब चीजों को जानना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप 9th पास करके 10th में आ चुके हैं तो इन दोनों क्लास को आपको देखना है, यानी कि 9th को भी देखना है और 10th को भी देखना है। दोनों कक्षाओं का सिलेबस तैयार करना है। इसी प्रकार अगर आप 9th में आ गए हैं तो आप 8th के जो पढ़ करके आए जिस सिलेबस को, उसको भी आपको देखना है। यानी आप करंट जो क्लास में हैं, प्रेजेंट क्लास और पास्ट क्लास, दोनों को पढ़ना है। बहुत कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर तब पानी बन जाता है। तो आइए अब हम समझेंगे सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए सबसे पहले मैंने बताया है इंजीनियरिंग। इसमें अभी तक 3 स्ट्रीम की चर्चा है, इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट। इंजीनियरिंग जिसको हम लोग जेई एडवांस, जेई मेंस के एग्जाम के रूप में जानते हैं, ये जूनियर सेक्शन का है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और MAT, मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रीजनिंग। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और MAT, इसमें आपको 40-40 अंक के प्रश्न होंगे, यानी टोटल हम देखेंगे तो 160 पूर्णांक, फुल मार्क्स 160। ठीक है, इन 40-40 सवाल को आपको हल करना है। 40-40 मार्क्स के लिए हल करना है। फिजिक्स का 40, केमिस्ट्री का 40, मैथ का 40 और MAT रीजनिंग का 40। ठीक है, ये तो इंजीनियरिंग की बात हो गई। आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग का कितना डिमांड है, हर तरफ देखिए निर्माण हो रहा है, अच्छे इंजीनियर्स की कमी है। तो आइए आप में से अच्छे इंजीनियर तैयार हो। अब आइए मेडिकल। वर्तमान दौर में बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं और जिधर देखिए उधर ही बीमारी। हाल में ही हम लोग अभी कोविड से निकले हैं। इसमें जो मेडिकल टीम थी, जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी, उनका बड़ा भारी योगदान रहा इस मानवता को बचाने में। तो आप भी एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसके लिए आकांक्षा आपको प्लेटफॉर्म दे रही है। अगर आपकी रुचि मेडिकल लाइन में है तो आपको पढ़ना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि मेडिकल मतलब बायोलॉजी, जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान ही आपको पढ़ना है, यहां पर मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बायोलॉजी पढ़नी है और MAT रीजनिंग करना है। तो आपको यहां भी 40 यानी कि 160 अंक का परीक्षा होना है। अब ये क्लैट, ये एक नया टर्म इसमें जोड़ा गया है, ये पहली बार इसको जोड़ा गया है। ये है वकालत। वकीलों का भी बहुत वैल्यू हो गया आजकल। तो जो इस वकालत में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे इंग्लिश, जीके, जनरल नॉलेज, GS, जनरल स्टडी और MAT। यहां पर साइंस की कोई जरूरत नहीं है, मैथ की कोई जरूरत नहीं है। ये वकील साइंस नहीं भी जानेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको जानना है इंग्लिश, उनको जानना है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री हो गया, कुछ ज्योग्राफी हो गया, कुछ करंट अफेयर्स हो गया, ये जानना है। जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन में थोड़ा बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी सवाल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग। यहां भी आप देखेंगे तो 40, 160 का ही एग्जाम होना है। इस तरह से ये 3 स्ट्रीम अभी हमारे सामने उपलब्ध है। बाधाएं आएंगी, तैयारी करने में परेशानी होगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आप उसे प्राप्त करके ही दम लेंगे। आइए अब हम बात करें आरक्षण की। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, सर आरक्षण इसमें कुछ है कि नहीं? जी हाँ,
सिलेक्शन में आरक्षण है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, तो जरूर से जरूर आप उस कास्ट को उसमें दिखाइए, फॉर्म भरते समय दिखाइए। इसका लाभ आपको कट ऑफ मार्क्स में मिलेगा। अगर आप जनरल हैं या आप ओबीसी हैं या आप एसटी एससी हैं, तो यहां क्या फायदा होने जा रहा है? सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है जनरल का। मान लीजिए कि 70 नंबर जो लाया तो जनरल में उसका चुनाव हुआ, 70 से नीचे लाया उसका चुनाव नहीं हुआ। उसी प्रकार ओबीसी का 65 तक से हो गया, 65 जो लाया उसका चुनाव हो गया। और इसी प्रकार एसटी एससी का 60 लाया, चुनाव हो गया। तो कट ऑफ मार्क्स यहां पर आपको यही आपको फायदा मिलने वाला है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स जनरल का आएगा, उससे कम लाने वाले 65। एक उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है कि अगर ओबीसी है और 65 लाए आपका चयन हो गया, एसटी एससी है 60 लाए हैं आपका चयन हो गया, तो यहां आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना बहुत ही जरूरी है। अब अगर आप कहिएगा सर मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो क्या हमारी जाति बदल जाएगी? नहीं, जाति आपकी नहीं बदलेगी। लेकिन जब आप भरेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी वाला कट ऑफ मार्क्स अप्लाई होगा। इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगर जाति आपके पास है, सर्टिफिकेट बना हुआ है, जाति प्रमाण पत्र, तो उसको जरूर से जरूर डालिए, तो आपको कट ऑफ मार्क्स में फायदा मिलेगा। और अंत में हैंडीकैप, जो विकलांग है उनका भी कोटा निर्धारित है, वे भी अपना सर्टिफिकेट में जरूर से जरूर डालें। तो इस प्रकार से आपको हमने बताया कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है और कैसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन पुस्तकों को पढ़ें? तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक कोई भी पुस्तक इसके लिए खास तौर पर बाजार में नहीं आई है। इसके लिए आप अपने सिलेबस को ही गंभीरता से पढ़ें, नोट्स बनाएं, नोट्स को बार बार पढ़ें। और जैसे ही कोई पुस्तक आपके बाजार में आती है, परीक्षा कब तक होनी है, इन तमाम सवाल को लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।